हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी ऑफिशियल में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है जो अति महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। भीड़ तो बहुत थी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने लिए हैं भारतीय संविधान से 30 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे यूपीएसआई में बहुत पूछे जाते हैं, यूपी कांस्टेबल। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, या सी 26 जनवरी 1950, या डी 2 अक्टूबर 1950। तो क्या है इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? ये हमारा संविधान से संबंधित क्वेश्चन है जो एक टॉपिक है। ठीक है, और इसमें से 30 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से हमारे हैं ये, पॉलिटी से। ठीक है, चलते हैं। ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इससे आपको प्रैक्टिस सेट से पता चल जाता है कि आपके कितने क्वेश्चंस, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है वो कंप्लीट है नहीं है ठीक से। थ्योरी के बाद अगर हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसका अलग ही बेनिफिट दिखाई देता है। चलिएगा, आंसर बताइएगा। सी। क्या है? सी 26 जनवरी 1950। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये भी आप बताना। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, और ये डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन है हमारे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी बाल गंगाधर तिलक। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने क्वेश्चंस काउंट करते रहना। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? ए 1951, बी 1965, सी 1976, और डी 1980। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी 1976। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो क्या है हमारा क्वेश्चन? भारतीय संविधान का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
डी वल्लभ भाई पटेल। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा लिखित भाग किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा लिखित भाग किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन नंबर अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2 साल 5 महीने 15 दिन, बी 3 साल 6 महीने, सी 2 साल 11 महीने 18 दिन, या डी 1 साल 11 महीने। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन और है मेरा, संविधान बनाने में कितना खर्च कितना आया था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप बताइएगा, आपको पता हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो कितने मूल अधिकार हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी 6। पहले कितने थे वो बताइएगा आप। बीच बीच में इसलिए क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि आप जवाब दो। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। वो कौन सा संविधान संशोधन था, जल्दी बताइएगा। ए 40वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 52वां। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी 42वां। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है? ए समानता का अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। ठीक है, इसमें कई तरह के समानता है, जैसे कि विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर विभेद का निषेध है। ठीक है, वो अस्पष्टता, उपाधियों का अंत, लोक नियोजन के विषय में, इस सब की समानता है। ठीक है, आगे चलते हैं, समानता का अधिकार में के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ है?
प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ है? ए. जनता सरकार से ऊपर है। बी. संविधान जनता द्वारा बनाया गया। सी. सरकार जनता की दासी है। या डी. उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन नंबर बी, संविधान जनता द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इनकी सुरक्षा के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया है? ठीक है, किसे? राष्ट्रपति। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 121, सी अनुच्छेद 124 या डी अनुच्छेद 122। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123। ये राष्ट्रपति के द्वारा है। राष्ट्रपति द्वारा, एक राज्यपाल द्वारा होता है अनुच्छेद बताना। वो क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है? ए. दूसरी अनुसूची, बी. छठी अनुसूची, सी. सातवीं अनुसूची, डी. आठवीं अनुसूची। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सातवीं अनुसूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची का जो विभाजन हुआ है वो 3 तरीके से हुआ है, 3 प्रकार से। सॉरी, 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं वो प्रकार? देख लेते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार भारत का कौन सा प्रकार है? संविधान के अनुसार भारत का कौन सा प्रकार है? ए. धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी. पूंजीवादी राज्य, सी. संघीय राज्य, डी. राजा प्रमुख राज्य। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? संसद संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368, बी. अनुच्छेद 370, सॉरी, बी. अनुच्छेद 370 या डी. सी. अनुच्छेद 352, डी. अनुच्छेद 320। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय या डी राज्यपाल। तो किसके अंतर्गत है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संविधान का प्राण और आत्मा कहलाता है? कौन सा अनुच्छेद संविधान का प्राण और आत्मा कहलाता है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 32 या सी अनुच्छेद 14 या डी अनुच्छेद 370। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है? ए धर्म की स्वतंत्रता, बी समानता का अधिकार, सी मौलिक अधिकार बनाम संसद शक्ति, डी आरक्षण। क्या है इसका आंसर? मौलिक अधिकार बनाम संसद शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? ए 1975, बी 1976, सी 1977 और डी 1980। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1976। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? ए 18, बी 20, सी 22, डी 25। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? ए असम, बी मिजोरम, सी जम्मू कश्मीर, डी मणिपुर। तो क्या है इसका आंसर? वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है? ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352 या डी अनुच्छेद 360। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। आगे चलते हैं, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 35, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 368 या डी अनुच्छेद 370। तो सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा, राज्य नीति निर्देशक तत्व DPSP को किस देश से लिया गया है?
राज्य नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी रूस। तो इसके ऑप्शनों का मैं बता देती हूँ आपको। ब्रिटेन से क्या लिया? नागरिकता। ठीक। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर तो क्या हो गया? सी। और रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक। और अमेरिका से आप बताइएगा। बहुत ही फेमस है। अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार। सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 50 ए, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 52 ए या डी अनुच्छेद 53 ए। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 ए। प्रस्तावना को किसने पढ़ा था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति शासित, बी संसदीय, सी न्यायपालिका आधारित या डी तानाशाही। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? ए 3 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 6 महीने, डी 5 वर्ष। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष या हर 6 माह पर संसद से अनुमति आवश्यक है। ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। जो मैंने पूछे क्वेश्चन वो भी आप बताएं। इससे हमारा पढ़ने की क्षमता, मतलब याद रखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी संसद या डी राष्ट्रपति। तो क्या है? संसद। ये बताएंगे आप लोग। प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।